श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय हिंद। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनुभव की बातें। दिस इज जानकी धाकड़ फ्रॉम डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल बरेली। Today we are truly honored to have a very special guest with us, पूज्य दीदी रत्नमणि जी। Let's begin this inspiring conversation. प्रणाम दीदी, आपका हमारे स्कूल के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। आपसे मिलकर आज बहुत खुशी हो रही है। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अभी कुछ बातें हमारी आपस में भी हुई और बहुत बढ़िया मुझे यहाँ पर लगा। अच्छा एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट आप लोगों के स्कूल में। दीदी आज आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपकी वाणी कई लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। आपके अनुभव इतने समृद्ध हैं कि हमारे मन में भी कई सारे सवाल हैं। जी हम भी आपसे सीखने और समझने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बिल्कुल। तो चलिए बातों का ये सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके जीवन का वो कौन सा पल था तब से आपकी रुचि आध्यात्म की ओर हुई, और इस मार्ग पर चलने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए? ऐसा है कि स्टार्टिंग से ही मतलब जन्म के बाद, जन्म भी मेरा जब हुआ है तो कुछ ऐसे वातावरण में परिवार के भी विद्वान रहे, उनके बीच में उनके संस्कार रक्त में आए। यानी कि आज के टाइम पे साइंटिफिक हम देखें तो डीएनए डीएनए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो डीएनए है वो हमारा माइंड बातों को भूल जाता है, माइंड में कहीं फॉल्ट आ सकता है, बहुत सारी बातें हम भूल सकते हैं, लेकिन डीएनए जो वर्क है करता है वो कई पीढ़ियों तक वर्क करता है। तो कहना चाहिए कि इस क्षेत्र में आने में मुझे जो कुल से जो डीएनए संस्कार, रक्त संस्कार जिसे हम कहते हैं, वो मिले हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। और गर्भ के संस्कार समाप्त नहीं होते। जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तो मेरी जो मम्मी है, मेरी माँ है, वो बचपन से ही जब उनको भी काफ़ी धार्मिक वो रही हैं, और जब मैं गर्भ में थी तो उस समय मेरी नानी प्रतिदिन शिव महापुराण, भागवत पुराण, सुख सागर उनका नियम था कि वो सुनाया करती थी। तो कहीं ना कहीं गर्भ में रहकर वो संस्कार मिले हैं। तो किन्हीं कारणों, वातावरणों या ग्रह नक्षत्रों के कारण भी कहा जा सकता है, या समय अनुसार चीजें होती हैं, उसके कारण धीरे धीरे बोलना सीखा, चलना सीखा, फिर विद्यालय पढ़ने के लिए गए, स्कूल में पढ़े, शिक्षा ग्रहण की। लेकिन जब एक समय आया, जब तक समय नहीं आया तब तक हम अनादर चीजें करते रहे, पढ़ाई लिखाई करते रहे, क्योंकि वो भी जरूरी है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता है। जब तक व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं सीखता है तब तक वो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो सकता। तो वो सारी चीजें जब कंप्लीट हो गई उसके बाद में ऑटोमेटिक मुझे इस क्षेत्र में रुचि हुई कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसी क्षेत्र में जाना है, क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं है। यहाँ आत्मसंतुष्टि है, स्वयं की पहचान। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें स्वयं की पहचान मिलती है। अन्य क्षेत्रों में आप देखेंगे जो स्कूल से पढ़कर बच्चे जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ मेडिकल लाइन में भी हैं, कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं। हर फील्ड के व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन बना हुआ है, कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि है, वो परेशान है खुद को लेकर कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। सब कुछ होने के बाद में भी उनको कंप्लीटनेस नहीं मिलती है। मैं ये मानती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र जिसमें मैं हूँ, आध्यात्मिक क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, तो सिर्फ एक व्यक्ति जब आध्यात्मिक हो जाता है, जब स्पिरिचुअल हो जाता है, तो वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। फिर कभी उसको अपने अंदर ऐसा नहीं लगता, असंतुष्टि नहीं होती, उसके मन में ये बात नहीं आती कि अब मुझे मुझे ये नहीं मिला या मुझे वो मिलना चाहिए था।
वो अपने आप में कंप्लीट होता है, उसकी अपेक्षाएं कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली स्ट्रांग हो गया ना। तो अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाती है, जिससे कि आपको जो बेकाम के कष्ट होते हैं ना, बिना काम के जो दुख हो जाते हैं, हमें किसी ने कुछ कह दिया हम परेशान हो गए, हमको किसी ने नीचा दिखा दिया हम परेशान हो गए, ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं ईश्वर ने चुना इस क्षेत्र के लिए। हो सकता है कि कुछ मेरे डीएनए में, यानी कि मेरे पूर्व जन्म में कुछ ऐसे संस्कार रहे होंगे, कुछ कार्य ऐसे रहे होंगे जो इनकम्प्लीट थे, वो मुझे कंप्लीट करने के लिए आना था, तो मुझे लाया गया। ईश्वर ने कहीं ना कहीं विधान बनाया इस कार्य के लिए, और मेरे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको उनके अलग अलग कार्य क्षेत्रों के लिए चयनित किया गया है। जो जिस कार्य के लिए है वो वही करेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकता, ऐसा निश्चित है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं और कुछ एक्सपीरियंस भी ऐसे हैं। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। आपके शब्दों में अध्यात्म का सही अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ और मेडिटेशन तक सीमित है या इससे आगे भी कुछ है? देखिए, आध्यात्म शब्द जो है उसका यदि हम संधि विच्छेद करें यानी अर्थ समझे, तो आत्मा का अध्ययन, आत्मा यानी आप, आत्मा कोई वस्तु नहीं है, कोई दिव्य शक्ति, दिव्य ज्योति जिसे हम लोग कहते हैं कि आत्मा ये है, नहीं। आत्मा का अर्थ है कि आप स्वयं जिस समय अपने आप को आप जान लेते हैं, आत्म यानी मैं, और उसमें आ की मात्रा यानी आत्मा, यानी कि जिस समय आप अपने आप को जान लेते हैं आप आत्मा कहलाते हैं। और आत्मा का अध्ययन करना यानी कि अपने आप का अध्ययन करना। हम क्या करते हैं? हम रीडिंग तो करते हैं, अध्ययन मतलब रीडिंग। रीडिंग हम करते हैं पूरी दुनिया की, हम एक्सटर्नली ज्यादा फोकस है, इंटरनली कम फोकस्ड है, इसीलिए परेशान भी है। एक्सटर्नली हम एब्जॉर्व करते हैं, रीडिंग करते हैं। क्या रीडिंग करते हैं? कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसकी ये आदतें अच्छी है, मतलब जनरली यही लगता है ना। हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं आप, तो सबसे पहले आप क्या कहते थे? अरे वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटर्नली उसको देखा। कोई बहुत बेकार सूरत वाला, बहुत बेकार कपड़े वाला, बहुत बेकार शब्दों वाला यदि हमको इंसान मिल जाए, तो एक्सटर्नली उसको देखकर हम कह देते हैं अरे वो बहुत बुरा है ना। पर इंटरनली हमने रीडिंग नहीं की, हम उसके बाहरी रूप को देखकर कह रहे हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आध्यात्मिक नहीं है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, जब तक वो किसी व्यक्ति के बारे में प्रॉपरली रीडिंग नहीं कर लेता है, तब तक वो उसके विषय में कोई भी तर्क देता नहीं है। तो आध्यात्मिक होने का मतलब यही है कि आप एक्सटर्नली ना रहो, आप बाहरी ना रहो, आप इंटरनली अपने आप का अध्ययन करो। हम दूसरों की अच्छाइयाँ बहुत देख लेते हैं, पर हमारे अंदर की क्या अच्छाई है हम वो नहीं देखते। हम दूसरों की बुराइयां बहुत देख लेते हैं, पर मेरे अंदर क्या बुराई है वो हम नहीं देखते। जैसे आप हैं, आपके साथ में पढ़ने वाली कोई कलीग है और आपका 50% ध्यान उस पर होता है कि आज इसने अच्छा होमवर्क करके लाए, आज इसने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और सबका अप्रिशिएशन भी उसको मिल गया। तो हम बस उसी पर फोकस कर रहे हैं, ये क्या कर रही है, ये कैसे कर रही है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हमारी जो अवेयरनेस है इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि हम उसको नीचा दिखाने का प्रयास भी करने लग जाते हैं कि ये नीचे गिर जाए तो मैं ऊपर उठ जाऊं, जबकि ऐसा होता नहीं है। हमको क्या करना है? उसके वर्क पर फोकस ना करके हमको अपने काम पर ध्यान देना है। यदि उसमें ये अच्छाई है तो मेरे अंदर भी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें मैं आगे हूं। जरूरी नहीं है कि सभी पढ़ने में आगे हो जाए, कुछ पढ़ने में भी आगे होते हैं, कुछ सिंगिंग में आगे होते हैं। भाई अपनी लाइफ में कोई इंजीनियर बन के नाम कमाता है, कोई डॉक्टर बन के, कोई सिंगर बन के, कोई एक्टर बन के, कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है।
तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है ये आपको कोई नहीं बता सकता, ये आपको खुद को समझना पड़ेगा। और इसी को स्पिरिचुअल होना भी कहते हैं, कि हम अपने आप को जानें, अपने आप को समझें, अपना अध्ययन करें, रीडिंग करें। और वो एक दिन में नहीं होती है, पूरी लाइफ निकल जाती है अपने आप का अध्ययन आप जब करने बैठोगे। हम जो दूसरों के बारे में एक लाइन फटाक से कह देते हैं अरे वो ऐसा है, नहीं, आप जब खुद को अध्ययन करोगे ना, अपने आप को देखोगे, तो आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, आप अपने आप को नहीं समझ सकते। और हम कहते हैं कि हम दूसरों को समझते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ही इतनी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, इतनी सारी बुराइयाँ, इतनी सारी बातें हमारे अंदर हैं कि हम उनको ही यदि पढ़ेंगे तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, पर वो खत्म नहीं होने वाली। तो इंटरनली अपने आप को जानना, पढ़ना, अपने आप को समझना ही अध्यात्म है, अपने आप का स्वयं का अध्ययन करना। और जिसने ये कर लिया उसको फिर अंतर नहीं पड़ता है, उसकी अपेक्षाएं नहीं होती कौन क्या कर रहा है, मुझे नहीं लेना देना है, मुझे अपने काम से लेना देना। पहले मैं अपने आप को सुधारूं, उसके बाद दूसरों पर ध्यान दे पाऊं। क्योंकि जैसे आप कोई अपना होमवर्क कर रहे हैं, आपने जब तक अपना होमवर्क नहीं किया और आपकी फ्रेंड ने बोला मेरा कर देना, आप कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अपना होमवर्क करना ही नहीं आता है। अभी आपके अपने मैथ्स के सम्स ही आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरों के कैसे करोगे? इसलिए परफेक्टली पहले मैं अपना वर्क करूं, उसके बाद में किसी की प्रॉब्लम्स है, किसी के सॉल्यूशंस हैं, या किसी की बातें हैं, या किसी की लाइफ है, पहले मैं अपनी लाइफ देखूं, उसके बाद मैं किसी की लाइफ को समझना शुरू कर पाऊं। जैसे अभी आपने बोला कि अपने आप का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, तो दूसरों की एक्सपेक्टेशन से उठकर अपन अपनी असली पहचान को कैसे समझ सकते हैं? हाँ, आप पहले, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले अपने आप को संतुष्ट करिए अपने आप से। यदि आप स्वयं से खुश नहीं है ना, अपने आप में खुश नहीं है, तो आपको दुनिया का कोई व्यक्ति खुश नहीं कर सकता है। आप ये सोचे, हमारी गलती यही होती है, हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति के साथ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, वो हमारी हेल्प करेगा तो हम खुश हो जाएंगे, मेरे इतने फ्रेंड्स हो जाएंगे, उनके साथ मैं पार्टी करूं, मैं घूमने जाऊं तो मैं खुश हो जाऊं। नहीं, यदि आप अपने आप से खुश नहीं है, मतलब कि अपने कामों से, अपने एक्टिविटी से, आप अपने एबिलिटी से यदि आप खुश नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति, क्या साक्षात भगवान भी आ जाएंगे तो तुमको खुश नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपने आप को संतुष्ट करिए, अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढिए। दूसरे अगर कोई जवाब देंगे तो अपने अकॉर्डिंग देंगे। मान के चलिए जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवाई दे देंगे, है ना। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो ग्रह दशाओं के उपाय बता देंगे। किसी महात्मा जी के पास जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि आप भजन करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। हुआ ना। तो जिसका अनुभव जिस चीज में, वो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन देगा। लेकिन प्रॉब्लम आपकी है तो सॉल्यूशन भी आप ही उसका कर सकते हैं। अगर दूसरों के पास, जैसे जैसे मम्मी के पास आप जाएंगे, मेरी ये प्रॉब्लम है, मम्मी कहेंगे बेटा एक काम कर, थोड़ा सा घर का ये काम कर दे, फिर देखते हैं। पापा के पास जाओगे, पापा भी यही कहेंगे अभी मुझे ये काम है, थोड़ा मेरा ये हेल्प कर दो, फिर मैं तुम्हारा काम देखूं। तो अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोग आपकी प्रॉब्लम का यूज भी कर सकते हैं। इसलिए प्रॉब्लम आपकी है तो सॉल्यूशन भी आपको एक चिंतन के माध्यम से, यानी आप अकेले में बैठो, अपने आप से पूछो कि मेरी ये प्रॉब्लम है। कभी भी अकेले बैठना और अपने आप से पूछना कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो अपने आप अंदर से उत्तर आएंगे, बहुत सारे उत्तर आएंगे। तो उसमें से फिर आपको चूज करना है इसका सही सॉल्यूशन क्या है। ये कोई और नहीं करेगा, ये आपको ही करना है। तो जब ये चीजें धीरे धीरे जब कंटिन्यू होंगी, तब एक दिन एक मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी कि आप अपने साथ साथ दूसरों के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लग जाए। तो वो धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होता है कुछ भी। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें होंगी जब उसको करना शुरू करोगे। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना,
टीचर ने बता दिया इस क्वेश्चन का ये आंसर है, याद कर लिया, A to Z वही लिख के आना है, बिल्कुल एक शब्द इधर का उधर नहीं होगा। लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि उसकी थ्योरी मुझे समझ में आए। जैसे कोई कहानी है, हिस्ट्री में कहानियाँ होती हैं, हिंदी में कहानियाँ होती है। अब कहानी लिखना है हिंदी में या इंग्लिश में, ऐसे और निबंध भी आते हैं आपको। कुछ स्टैंडर्ड क्लास में होता है कि आपको निबंध लिखना है, दीपावली पे निबंध लिखो। अब दीपावली तो सभी लोग मनाते हैं, सबको पता है दीपावली पे क्या क्या करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम, क्वेश्चन पेपर में जाकर आंसर शीट में वही लिखते हैं जो टॉपिक बाय टॉपिक टीचर ने लिखा दिया है। हम अपने आप से नहीं लिखते कि मैंने घर में रंगोली बनाई थी तो हमने दिवाली ऐसे मनाई थी। क्यों नहीं, हमको सब कुछ पता है, फिर क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो यहाँ प्रॉब्लम है कि आपको गुरु के द्वारा जो मार्ग दिखाया जा रहा है वो करो, लेकिन थोड़ा सा वर्डन अपना भी कम करो कि भाई ये तो मुझे आता है, ये तो मैं देखता हूँ, मैं अपने मन से अपने हिसाब से सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अंतर यहाँ है ना। थोड़ा सा अपना सोर्स भी लगाना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपनी इंटरनली जो एफर्ट्स होते हैं वो लगाना है। तो बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम, जिस ऐसे को 2-3 पेज का ऐसे हम 3 दिन तक याद करते रहते हैं, 3 दिन तक रटते रहते हैं, कोई हिस्ट्री, तो उसको एक बार कहानी की तरह सुन के और इंटरेस्टिंग बना के यदि उसको माइंड में रख लोगे, जीवन भर नहीं भूलना है। 3 पेज के आप 6 पेज लिख दोगे, है ना। ये इसको स्टडी भी कहते हैं। स्टडी यानी अध्ययन और अध्यात्म। क्या आध्यात्म और धर्म एक ही चीज है? देखिए, धर्म और अध्यात्म एक चीज है ये तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि धर्म की पॉसिबिलिटी बदलती रहती है। धर्म समय के अनुसार बदलता रहता है ना। धर्म समय के अनुसार बदलता है, लेकिन अध्यात्म नहीं बदलता है। अध्यात्म मतलब आप अंदर से जैसे हो वैसे ही रहोगे, उसको कोई नहीं बदल सकता है। आपके टीचर्स, आपके गुरु, आपके माता पिता कितना भी प्रयास करेंगे कि आपको अंदर से बदल दे, पर आप जो अंदर से हो वो ऊपर दिखाने के लिए थोड़े समय के लिए कुछ भी हो जाओगे, पर जो अंदर है वो नहीं बदलने वाला। वो एक समय पे कभी ना कभी सामने आकर रहेगा। कई माता पिता करते हैं कि अपनी मर्जी से बच्चों को, नहीं मुझे तो एक्टर ही बनाना है, पर उस बच्चे में इंटरनली वो एक्टिविटी थी ही नहीं, इंटरनली उसका इंटरेस्ट था ही नहीं कि मुझे एक्टर बनना है। कई माता पिता करते नहीं, हमारे बच्चे को तो हम डॉक्टर ही बनाएंगे, और वो बच्चा इतना डरा हुआ है कि उसको कैंची पकड़ने में भी डर लगता है, वो कैसे डॉक्टर बनेगा। तो इंटरनली अगर आपको फोर्स करके कभी कुछ और बना दिया जाए, पर समय आने पर जो आप हो वही रहोगे, वो बदलेगा नहीं। यानी कि अध्यात्म, अध्यात्म कभी बदलता नहीं, धर्म बदल जाता है समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार धर्म बदल जाता है। कैसे? जैसे कि हमारा धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। कुछ भी हो जाए आपको हिंसा नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी होने वाला हो, लेकिन आपको हिंसा नहीं करनी है। ये भी धर्म है। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने लगा, तो वही कृष्ण जो धर्म अधिष्ठाता है, वही कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता सुनाते हैं और कहते हैं अर्जुन संहार करो, अर्जुन मारो। अर्जुन कह रहे नहीं मारूंगा, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरुजी हैं। अर्जुन कह रहे हैं मैं नहीं मार सकता। अरे ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए जिसमें मेरे पितामह नहीं रहेंगे, जिसमें मेरे गुरु द्रोणाचार्य नहीं होंगे, जिन्होंने मुझे गांडीव उठाना सिखाया, जिन्होंने मुझे तीर चलाना सिखाया। ऐसे गुरु को मारकर मैं क्या पा जाऊंगा? मुझे तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। ये तो धर्म नहीं है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं नहीं अर्जुन, धर्म भले ही कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन इस समय अर्जुन तुम्हारा धर्म यही है। यदि आज तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया,
अधर्म का नाश नहीं किया, अधर्मियों का विनाश नहीं किया, तो तुम धर्म से वंचित हो जाओगे और फिर तुम्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। तो धर्म बदल जाता है परिस्थिति के अनुसार। दुर्योधन और कौरव, पूरा कौरव वंश जो है वो इतना दुष्ट हुआ, इतना दुष्ट हुआ कि बार बार समझाने के बाद भी, पांडवों के बार बार दुख उठाने के बाद भी, सहन करने के बाद में भी वो नहीं मानने वाले थे और अधर्म को बढ़ाने वाले ही थे। दुर्योधन जैसा दुष्ट यदि आज जीवित रहता तो ऐसे कई दुर्योधन उत्पन्न हो जाते। इसलिए उस समय धर्म की परिस्थिति बदल गई और उस समय महाभारत के युद्ध में हिंसा ही धर्म बन गया। तो धर्म बदल जाता है, इसलिए धर्म और अध्यात्म एक नहीं है। एक नहीं है। धर्म परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। जैसे कि आज की परिस्थिति में मैं आपको बताऊं, कुछ समय ऐसी परिस्थिति थी हमारे देश में, जब मुगलों का शासन हुआ, जब अंग्रेजों का शासन हुआ, तो महिलाओं को घर में बंद करके रखा जाने लगा। कुछ सामाजिक बुद्धिमत्ता कहिए या उस समय के लोगों की परिस्थिति के कारण उनका जो निर्णय रहा कि अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेज महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं, मुगल शासक जो हैं महिलाओं को बंदी बना लेते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार उनको लगा कि यदि इन्हें बचाना है तो इन्हें बंद करके रखना ही एक उपाय है, इनको छिपाना ही एक उपाय है। परिस्थिति के अनुसार हमारे देश में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि महिलाओं को दबाकर रखा जा सके। हमारा जो शुरू से जो भारतवर्ष रहा है, वहां पर महिलाओं की सलाह, माताओं की सलाह, माताओं का पूजन, कन्याओं का पूजन सर्वोपरि था। पहले के जो राजा थे वह भी अपनी रानियों से बिना सलाह के राज के कोई कार्य नहीं करते थे, क्योंकि वो विद्वान होती थी, वह बुद्धिमती होती थी, वह साहसी होती थी, वह पराक्रमपूर्ण होती थी। ये हमारे देश का इतिहास है। लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोगों के आक्रमण के कारण, शासन के कारण, तो उस समय के लोगों की ऐसी सोच रही कि नहीं, इनको छिपाना या दबाना ठीक होगा। और आज वही रूढ़िवादी कुरीतियों के चलते आज ये समाज में आज भी वही स्थिति है कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये कुरीतियां हैं। पर फिर भी आज हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियां आकाश में उड़ रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, वो महिला फोर्स में भी हैं, वो पुलिसकर्मी भी हैं, वो शिक्षिका भी हैं और हर प्रकार से वो आगे बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि धर्म, हमारा प्रश्न यही था ना कि धर्म परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। तो यदि हम इसको माने कि महिलाओं को मर्यादा में रहना चाहिए, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको पर्दे में रहना चाहिए, उनको घूंघट करना चाहिए, तो ये उस समय की परिस्थिति थी। आज की परिस्थिति वो नहीं है। आज की परिस्थिति में महिला यदि घूंघट में रह जाए तो फिर विद्यालय में जो शिक्षिकाएं हैं, जो टीचर्स हैं, वो कहाँ से आएंगी? अच्छे टीचर्स कहाँ से आएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए? और यदि हम देखें, हम कहें कि नहीं, धर्म ये कहता है कि महिलाओं को मर्यादा में रहना चाहिए, घूंघट डालकर रहना चाहिए, तो जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में किसी लेडीज को जाते हैं लेकर, तो हम क्या मांगते हैं कि आप लेडीज डॉक्टर को बुलाइए, आप नर्स को बुलाइए। तो जो लोग ये कहते हैं कि बेटियों को पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, घर में रहना चाहिए, बच्चे संभालना चाहिए, घर का काम करना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि हॉस्पिटल में जाके वो लेडीज डॉक्टर की मांग करें। कभी कभी देखते हैं कि जब महिला अपराधी कोई पकड़ी जाती है तो बोले नहीं नहीं, आप टच नहीं कर सकते, आप महिला अधिकारी को बुलाइए। तो जब आप घर से निकलने नहीं देंगे, महिलाओं को घूंघट में रखेंगे, बच्चे वो संभालेंगी, तो महिला पुलिस अधिकारी कहाँ से आएगी? महिला पुलिस अधिकारी को 12-12, 24-24 घंटे वो
पुरुषों वाली वर्दी पहनकर उसे ड्यूटी करनी पड़ती है, उसे बॉर्डर पर रहना पड़ता है, तो वहां तो ये घूंघट वाली मर्यादा नहीं चलेगी। और फिर आप महिला अपराधी को पकड़ने के लिए आप कहेंगे महिला पुलिस अधिकारी बुलाओ, तो जब घर से महिला निकलेगी नहीं तो कैसे मिलेगी, है ना। तो जो लोग ये बातें करते हैं ना कि बच्चों बेटियों को संभालो, बेटियों को दबाओ, बेटियों को, तो उनको ये अधिकार नहीं है कि वहां जाकर ये पूछें कि गायनिक लेडीज कहाँ हैं, जेंट्स डॉक्टर नहीं चाहिए। तो धर्म की बात है कि परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है और बदलना भी चाहिए। धर्म है ही कि हर परिस्थिति में वह मनुष्य की रक्षा कर सके, उसी को हम धर्म कहते हैं। धर्म का असली जो मतलब है कि सबके विकास के लिए, सर्व की रक्षा के लिए जो नियम है उसे हम धर्म कहते हैं। बहुत ही प्रेरणादायक है ये। जो आज के विद्यार्थी हैं वो आध्यात्म से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, तो ये जो दूरी है इसका कारण क्या है? आध्यात्मिकता से दूरी का कारण एटमॉस्फेयर कह सकते हैं हम, हमारे आसपास का जो वातावरण है। कि बच्चा जब से जन्म लेता है उससे लेके बड़े होने तक माता पिता का मोह बहुत ज्यादा है। आज के माता पिता, आज के जो पेरेंट्स हैं ना, वो ये चाहते हैं कि बच्चा अगर पानी भी पिए तो मुझसे पूछे बिना ना पिए। अगर वो कुछ भी कर रहा है तो जैसा हम चाहते हैं, कौन सी सोसाइटी में बच्चा बैठेगा, किसके साथ खेलेगा, किसके साथ बात करेगा, क्या उसकी सुबह की डाइट होगी, क्या उसकी शाम की डाइट होगी, वो सब पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, वो निश्चित करते हैं। अच्छा, घर से निकलकर बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो फिर उनके टीचर्स डिसाइड करते हैं किस टाइम उनको क्या करना है। तो एटमॉस्फेयर यदि आध्यात्मिक होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे आध्यात्मिक हो जाएंगे। अब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम तो है। आज की तेज और बहुत भौतिकवादी जिंदगी में एक विद्यार्थी अपने अंदर आध्यात्मिकता जो है उसको कैसे विकसित कर सकता है? उसके लिए अभी जैसे मैंने कहा कि एटमॉस्फेयर चाहिए, तो विद्यार्थी को सबसे पहला मेरा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से भी कहना ये होगा कि यदि बच्चों में आध्यात्मिकता चाहिए, इंटरनली स्ट्रांगनेस चाहिए, तो आप अपने जब मॉर्निंग में स्कूल स्टार्ट होता है तो कुछ टाइम मेडिटेशन के लिए आप दें, निश्चित रूप से 5 मिनट 10 मिनट। जब प्रेयर होती है या खैर छुट्टी, मतलब स्कूल की जो छुट्टी हो जाती है उसके बाद तो बच्चों में इतनी हिम्मत होती नहीं है कि वो मेडिटेशन कर पाए, है ना, वो पूरी तरीके से डल हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन मॉर्निंग टाइम में जब प्रे होती है, प्रे के टाइम पर आप मेडिटेशन 5 मिनट का भी यदि मेडिटेशन करते हैं, अच्छा इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मेडिटेशन से क्या फायदा आपको होगा। जैसे कि डॉक्टर ने दवाई दी, तो डॉक्टर की दवाई का आप पर क्या असर है ये आप ही बता सकते हो, डॉक्टर नहीं बता पाएगा। क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या फायदा लग रहा है, ये तो आप ही बता पाओगे। डॉक्टर से कहोगे कि आप बताओ डॉक्टर मुझे प्रॉब्लम थी, सॉल्व हुई या नहीं, डॉक्टर नहीं बता सकते। डॉक्टर आपसे खुद पूछेंगे कि भाई कुछ फायदा लगा, तो ये आप ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऐसे ही मेडिटेशन से क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा, आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो जाएंगे, कितने नहीं होंगे, क्या इफेक्ट आएंगे, क्या नहीं आएंगे, ये आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। और एक्सपीरियंस, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली 100% व्यक्ति स्ट्रांग होता है मेडिटेशन से। और मेडिटेशन करने के बाद आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब ये जो अध्यात्म है, ये जो संस्कार है, ये माइंड डेवलपमेंट है, ओवर थिंकिंग क्यों होती है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मेडिटेशन से मिल जाएंगे, कुछ किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। तो धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाई जाए, 5 मिनट 10 मिनट आप सुबह अपने सारे बच्चे जो हैं, वैसे तो स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में जब कह दिया जाता है कि बच्चों को ऐसा करना है तो फिर बच्चे वैसा करते हैं, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन बच्चे अगर करना चाहते हैं अपने मन से तो वो सुबह घर में 5 बजे उठें, और एक नियम होना चाहिए कि सुबह उठकर फ्रेश होकर
आप हो सके तो खुली हवा में या फिर किसी एक एकांत स्थान में जहाँ अच्छी एनर्जी हो, पॉजिटिविटी हो, कोई गार्डन हो तो और भी अच्छा है, वहाँ बैठकर 5 से 10 मिनट आप ओम का नाद श्रवण करें। किसी भी माध्यम से, आप मोबाइल के माध्यम से या कुछ भी आप लगा सकते हैं। काफ़ी सारे ओम मेडिटेशंस के वीडियोस आते हैं, ऑडियो आते हैं यूट्यूब पर, तो आप उसको लगाएं, उसको ध्यान से सुने। और साथ ही मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन की प्रोसेस सिंपली है, कुछ भी नहीं करना है। आपको पद्मासन में बैठना है, आंखें बंद करनी है और अपना सारा कंसंट्रेशन, सारा ध्यान, आप जितनी लंबी अंदर सांस ले सकते हैं उतनी लीजिए और जितने धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, आपकी कैपेसिटी जितनी हो उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू आपको सारा कंसंट्रेशन, सारा ध्यान, सब कुछ भूलकर आपको अपनी सांसों पर लगाना है। भागवत में एक श्लोक आता है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये दिया। ये सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान में मन लगता नहीं है, मतलब मेरा जो मन है बड़ा चंचल है, जहां मैं लगाता हूं वहां लगता ही नहीं है। और डेफिनेटली यही होता है हमेशा कि हम बैठे तो यहाँ हैं लेकिन मन कहीं और पहुंच जाता है, जिस काम को करते उसमें नहीं लगता है, वो कुछ और ही उसके मन में चीजें आती हैं। जैसे आप पढ़ाई करने बैठे, चलो थोड़ा खेल कर आते हैं फिर पढ़ेंगे, चलो थोड़ा ये करके आते हैं फिर पढ़ेंगे, तो मन लगता नहीं है। उसका उपाय, तो बोले मन लगाने के लिए प्रोसेस है। मन को, आप तो हैं लेकिन आपके साथ आपका मन है कि नहीं है। कभी कभी क्लास में बैठे बैठे मम्मी की डांट याद आ जाती, मम्मी ने घर पे डांटा था, तो जितने टाइम वहां मम्मी की डांट पे मन चला गया उतने टाइम में पूरा सम सॉल्व हो गया, समझ में नहीं आया, क्योंकि हम वहां थे ही नहीं। बॉडी तो थी पर मेरा ध्यान नहीं था। तो उसके लिए क्या करना है, एक प्रोसेस है। कहा कि जितासनो, यानी कि सबसे पहले आसन को जीतना है, एक स्थिर आसन पर ज्यादा समय तक बैठना। जित श्वासो, फिर श्वासों पर नियंत्रण करना है। जैसा मैंने अभी कहा कि आपकी श्वास जितने ज़्यादा टाइमिंग तक आप अंदर रख सकते हैं, फिर उसको धीरे धीरे बाहर पहुंचा सकते हैं, उस पर, उसकी एक्टिविटी पर कंसंट्रेशन करना है, प्लस उस पर कंट्रोल करना है। जितनी ज़्यादा श्वासें आप बचाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ेगी, ये पक्की बात है। जितना जल्दी जल्दी हम जो घबराहट में काम करते हैं, हमारी श्वासें जो है, ब्रीथिंग जो है वो लॉस हो रही है। और ब्रीथिंग जितनी आप सेव करेंगे उतनी आपकी लाइफ सेव होती जाएगी। तो जितना ज़्यादा हो सके 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना हो सांसों को रोकेंगे उतना अच्छा होगा। और जितनी देर अंदर श्वास रुकी रहेगी उतना मन भी स्थिर। जित श्वासो जित संगो, फिर कहा कि संग को जीतो। जब श्वासों पर नियंत्रण हो जाएगा तो आपका मन भी आपके संग में हो जाएगा। संग को जीतने की बात कही, तो संग को जीतने का मतलब ये नहीं कि आप अपने दोस्त को संग रखो। कई बार हम संगत की बात करते हैं, संगत जीतो, तो संगत जीतने का मतलब ये नहीं कि दोस्तों को, समाज को, परिवार को संग रखो, नहीं। संग का मतलब है कि जहां आपका मन है वहीं आप होना चाहिए, यही संग को जीतना है। यानी कि आपने अपने आप को जीत लिया। तो जित संगो जितेंद्रिय। और जब मन आपके कंट्रोल में हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, तब जाकर इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। सेंसेस, इंद्रिय मतलब सेंसेस, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन, तब ये सारे कंट्रोल में होते हैं। और जब ये कंट्रोल में होंगे तो आप जो चाहोगे वो होगा, जैसा करना चाहोगे वो होगा। अभी क्या होता है कि हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और है और फिर हो कुछ और जाता है, ये प्रॉब्लम है। तो जब ये क्यों होता है, क्योंकि हम अपने कंट्रोल में नहीं है। पहले आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, फिर आप जो सोचोगे वही करोगे और वही होगा। जो 100% रिजल्ट नहीं आता उसका प्रॉब्लम यही है कि 30% हमारा विचार कुछ और था, 50% वर्क हमने कुछ और किया, टोटल मिला के लेस देन करके 20-30% हमारा रिजल्ट आता है। जो भक्ति और पढ़ाई है, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं हम? देखिए, भक्ति और पढ़ाई, यदि आपको अध्ययन करना है तो आपको नियम रखने होंगे। मैं तो यही कहती हूँ कि भक्ति एक अलग विषय है। भक्ति जरूरी नहीं है कि आप केवल भगवान की भक्ति 24 घंटे करने बैठोगे।
यदि आपको अध्ययन करना है, यदि आपको पढ़ाई करनी है, अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत कुछ अच्छा करना है, तो आपको नियम से चलना होगा। भक्ति में नियम नहीं होता। भक्ति एक ऐसा विषय है जिसमें नियम नहीं है। उसमें सिर्फ अपने भगवान के प्रति समर्पण होता है। भक्ति, परिपूर्ण भक्ति कोई कर भी नहीं सकता है आज के समय में। तो भक्ति का मतलब है कि जिसको हमने अपना सर्वस्व मान लिया है, उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। तो आप अपने विद्यार्थी जीवन में अपना सर्वस्व अपनी शिक्षा को ही मानो, अपनी पढ़ाई को ही मानो। मतलब मेरा ईश्वर यदि कोई है तो ये मेरी शिक्षा है ना। यदि मेरा कोई लक्ष्य है तो वही शिक्षा है। अब इसमें भक्ति, भक्ति मतलब भगवान, मैंने अपने लक्ष्य को, मैंने अपने कार्य को, मेरे अध्ययन को, मेरी पढ़ाई को मैंने भगवान मान लिया। अब मुझे इसकी भक्ति करनी है ना। तो भक्ति कैसे करेंगे? फिर पूरा समर्पित हो जाना है। फिर जो कुछ है सब कुछ यही है। फिर मुझे भूख भी नहीं लगनी है, फिर मुझे प्यास भी नहीं लगनी है, फिर मुझे खेलने भी नहीं जाना है, फिर मेरे लिए कोई दोस्त भी अच्छा नहीं है, कोई परिवार का कोई फंक्शन अच्छा नहीं है। तो भक्ति स्टूडेंट लाइफ में यदि भक्ति करनी है तो मैं यही कहूँगी कि आप जब तक आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आप अपना ईश्वर, अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को ही मानो और उसी के प्रति आपकी भक्ति होना चाहिए। उसी के प्रति भक्ति मतलब उसके प्रति आपका प्रेम होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए। जबरदस्ती नहीं करना है। जब अपना सब कुछ हम जिस चीज को मान लेते हैं ना, उसके प्रति प्रेम भी हो जाता है, उसके प्रति समर्पण भी हो जाता है। लेकिन हम अपना तो पता नहीं किस किस को मान के बैठे हैं दुनिया में, है ना। ये घर भी मेरा, ये गाड़ी भी मेरी, ये बंगला भी मेरा, ये मम्मी मेरी, मेरे पापा, मेरी मौसी मेरी, तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। तो किस लक्ष्य का भेदन करोगे आप? लक्ष्य एक, मतलब मेरा ईश्वर यदि कोई है तो मेरी पढ़ाई, अभी स्टूडेंट लाइफ में। बाकी भक्ति का जो विषय है, ईश्वर से भक्ति हो जावे या समर्पण हो जावे, कनेक्शन तो है। अब दूसरा विषय लेकर आते हैं। ये तो हो गया कि साधारण जो स्टूडेंट है उनको यही समझना चाहिए कि मेरा ईश्वर मेरी पढ़ाई है, उसके अलावा मुझे कुछ भी देखना नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होगा? पूजा मतलब कि भगवान को स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, धूप लगाते हैं, दीप लगाते हैं और अलग अलग प्रकार से लोग अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें तो इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, भगवान तो मिले नहीं, तो इसका क्या रीजन है कि भगवान प्रकट क्यों नहीं हो गए? सुदर्शन चक्र लेकर, भगवान धनुष लेकर प्रकट क्यों नहीं हो गए मेरी रक्षा करने के लिए? तो ये एक गलत मान्यता है कि पूजा करने से भगवान प्रकट हो जाएंगे, है ना। जैसे कि एटमॉस्फेयर में आप ब्रीथिंग कर रहे हो, आप श्वास ले रहे हो और वायु है, ऑक्सीजन है। यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो 1 सेकंड नहीं लगेगा सांस रुकने में, है ना। लेकिन वो हमको दिख नहीं रही है। अच्छा, महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से। बहुत ज्यादा डीप में जाकर जब बैठेंगे तो देखेंगे कि हमारे अंदर सांस आ रही है, जा रही है, तब हम उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। देखने पर ही दिखेगी, अंदर दिखेगी, लेकिन वो जब हम देखेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, तब हमें दिखेगी। तो ऐसे ही भगवान भी है ना। ऐसे भगवान है, जैसे जब हम भगवान की पूजा करते हैं किसी भी प्रकार से, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्त भाव से मुझे साक्षात ईश्वर मानकर फूलों की माला भी अर्पण करते हैं तो मैं स्वयं प्रकट होकर वह ग्रहण करता हूँ, वो साक्षात मेरे पास ही पहुंचती है। लेकिन उसको ग्रहण करके अब भगवान करेंगे क्या? भगवान आपके सामने 56 भोग तो नहीं ले आएंगे, या आपके लिए राजसी वस्त्र नहीं ले आएंगे, या आपके लिए घर प्रकट नहीं कर देंगे, नहीं करेंगे। लेकिन वो करेंगे क्या? जब उनसे आप जुड़ जाएंगे किसी भी माध्यम से, चाहे एक अगरबत्ती लगाकर या एक दीपक लगाकर, फूल चढ़ाकर। मेरे मन में तो भाव ईश्वर का है, चाहे मैं कुछ भी करूं, या मंदिर की सफाई करके, या गरीबों को भोजन करा के, या
सारे संसार में दुखी लोगों में ईश्वर देखकर उन पर दया करके, या समाज का कोई भी कल्याण का कार्य करके मेरे मन में भाव है कि ये मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, मेरे भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, तो क्या होगा, उस भाव से भगवान प्रकट होंगे। कैसे? जब आपके मन में ये सारे भाव आएंगे तब भगवान क्या करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? आपके मन में विचार आएगा कि अब मुझे ये करना है। ऑटोमेटिकली जब हम भगवान की पूजा करते हैं, मैं बता रही हूँ कि उससे फायदा क्या होता है। फायदा यही होता है कि अभी क्या होगा, जब आप पूजा नहीं करेंगे या भगवान से उनसे जुड़े हुए नहीं रहेंगे, उस एनर्जी से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, आप दूर रहेंगे, तो आपको जो लोग जो रास्ता दिखाएंगे आप उसी पर चलोगे। आपसे जो भी कोई कह देगा, जैसे कोई स्कूल से निकलने के बाद में, कॉलेज में जाने के बाद में बच्चे क्या करते हैं, चलो पार्टी करने चलते हैं, बिग पार्टी करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, है ना। लेकिन अगर कोई समझदार है, जिसकी अपनी विचार शक्ति है, जो अपना विवेक रखता है, वो बच्चा कहेगा नहीं नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं है, गलत काम करना, ड्रिंक करना, ये सब चीजें ठीक नहीं है। लेकिन जिसके नहीं है, तो वो तो दोस्त ने कहा, फोर्स किया, उसके लिए वो दोस्त ही भगवान हो गया, उसने जो कहा वो करेगा। लेकिन यदि मेरा भगवान मैंने अपने अंदर बनाकर रखा है, तो उस टाइम पे जब मैं गलत करने जा रहा हूं, तब वो ईश्वर मुझे विचार देता है कि नहीं, ये काम सही नहीं है, तुमको ये नहीं करना है। फिर वो प्रेरणा देते कि नहीं, तुमको ये काम करना चाहिए, ये कार्य अच्छा है, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, इससे मिलना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए। और ये कनेक्टिविटी यदि कंटिन्यू होती है, तो आप देखेंगे अपनी लाइफ में धीरे 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 आपको सब कुछ मिलेगा। वो खुद प्रेरणा देंगे, वो सहायता भी करेंगे, वो लोगों को आपके पास भेजेंगे जो आपका काम करने वाले होंगे, आपके लिए काम करने वाले होंगे। तो पूजन पाठ करने से ये फायदा मुझे तो मिला, है ना। आज मैं जो आपके सामने बैठी हूँ, और पूरे भारत में सभी स्टेट, लगभग सभी स्टेट में मैं कथा करने के लिए जाती हूँ। तो एक समय ऐसा था कि मेरी स्थिति कुछ भी नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं, जैसे आप एक नॉर्मली स्टूडेंट बैठे हो, आप तो बैठ के बात भी कर रहे हो, आपकी एज में मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, मुझे मतलब बोलना भी नहीं आता था। लेकिन सिर्फ एक उनके प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति, अब वो ईश्वर चाहे शिव जी हो, चाहे भगवती हो, चाहे कृष्ण हो, या जो भी हो, एक अपना निश्चित कर लिया और उनके प्रति मेरा विश्वास था, तो आज मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, मतलब हर प्रकार से मैं सुखी हूँ। तो ये सब क्या है, ये उन्होंने ही तो विचार दिए कि आज मुझे ये कार्य करना है, कल मुझे वो कार्य करना है, कल मुझे वहां जाना है, वो अवसर मेरे पास दिए और मैंने उन पर कार्य किया। कर्म तो करना पड़ेगा ना, सब कुछ प्रकट नहीं हो जाएगा, होगा, लेकिन आपके कर्म से प्रकट होगा। तो भक्ति का मतलब यही है कि एक इंस्टेंट आप कंसिस्टेंसी के साथ में किसी पॉजिटिव एनर्जी से यदि आप जुड़ जाएंगे तो सारे कार्य पॉजिटिव होंगे, और यदि नेगेटिव एनर्जी से जुड़ेंगे तो सारे काम नेगेटिव होंगे।